माना मुकद्दर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, अपनी मर्जी की खुशियाँ कोई पा नहीं सकता। पर इतना यकीन है मुझे सतगुरु पर कि उसकी चौखट से कोई खाली जा नहीं सकता। प्यारे सज्जनों, संत फरमाते हैं कि भक्ति धन सबसे सच्चा धन है। सनातन काल से जो भी प्रभु परमात्मा के मुल्क में पहुंचे, उन्होंने पहली बात ये जानी है कि प्रत्यक्ष सदगुरु की शरण ही सर्वोपरि, और उसी में सच्ची श्रद्धा प्रेम बिठाकर उन्होंने भाव भक्ति का प्याला पिया है। आज हर इंसान सुखी होने के लिए गहरी इच्छा रखता है। आमतौर पर हर एक शख्स सुखी होना चाहता है और दिन रात इसी फिक्र में लगा रहता है कि कहीं से उसे कोई सुख की कुंजी मिल जाए। बेचारे लोगों को दिन रात आठों पहर उनका मन भरमाता रहता है और वे उस सुख की कुंजी को खोजते खोजते अनेक पुरुषार्थ करते नजर आते। इस दुनिया में साधन तो भिन्न भिन्न हो रहे, यतन अलग अलग है, पर सबका उद्देश्य एक ही है कि सुख, चैन, आनंद और शांति का सामान प्राप्त हो जाए। पर बड़ी हैरत वाली बात है कि इतने यतन और पुरुषार्थ होने पर भी एक क्षण का भी सुख नसीब नहीं। हर किसी को चिंता खाए जा रही है। राजे महाराजे, बच्चे, युवा, वृद्ध, गरीब, अमीर, यहाँ तक कि जोगी, तपी, ज्ञानी, हर एक जीव इन्हीं संतापपूर्ण दुखों की अग्नि में जल रहा है। यदि नसीब से किसी को थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है तो वो भी क्षणिक होता है। समझाने का भाव यह है कि कुल दुनिया में जिधर नजर डालो उधर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां दुख, संताप रूपी भ्रम के बादल न गिरे। आमतौर पर ऐसे ख्यालात हर इंसान के अंदर रहते हैं कि उसे धन की गठरी मिल जाए तो वो सुखी हो जाए, और यत्न भी करता है उसे पाने का और मान बैठता है कि वो सुखी हो जाएगा। जैसे ही कुछ कमाया तो संदेह उभर के आ गया कि कहीं कोई इसे उड़ा न ले जाए। चौकीदार खड़े कर लिए, सारे बेगाने दुश्मन नजर आने लगे। सैकड़ों फिक्रों अंदेशों को दिल में रख करके बड़ी आस थी कि वो सुखी हो जाएंगे, पर उल्टा मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि तृष्णा ने पांव फैला लिए। अंदर से तृष्णा उठी, आशा इस तरह बढ़ गई कि दिन रात उसी दुनियावी चीजों को याद करते हैं। उसे कमाने का ख्याल भी पुख्ता होता गया। हम लोग बाह्यमुखी भक्तियां करते हैं, पर सुख कहाँ मिला? वो तो केवल तभी मिलेगा जब समर्थ सद्गुरु की शरण में खाली होकर बैठोगे, भक्ति भाव से सेवक बनकर के बैठोगे और अपने अंदर इस बात का अवलोकन करो, तभी तुम्हें ये मालूम होगा कि ये बात 100% सत्य है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी और ब्रह्मा कहे सुखी सृजनहारा, विष्णु कहे एक भक्त सुखी, बाकी दुखिया है संसार। प्यारे सज्जनों, इस संसार में सच्चे भक्त ही सुखी है।
क्योंकि सुख के देश की कुंजी उनके हाथ लग गई। उनके बराबर कोई सुखी नहीं हो सकता। इंसान बाहर से दुनियावी दृष्टि से कितना भी भला चंगा दिखाई दे, पर अंदर की हालातें इतनी खुशगवार नहीं होती, जिसकी बदौलत फूल कांटे बन जाते हैं, पानी जहर बन जाता है, हरियाली पतझड़ बन जाती है। इस राह पर चलते हुए भगत जनों को दुनिया की तरफ से भारी कष्ट और दुख उठाने पड़ते हैं, पर सच्चे भगत इस बात की कोई परवाह नहीं करते। भक्ति में रंगी आत्माओं को दुनिया के लोगों ने कितनी तकलीफें दी, पर जिसके अंदर सद्गुरु की प्रेम की ज्योति जल गई, उन्हें तो फिर अंदर बाहर नूर का प्रकाश ही दिखता है। फिर वे दुख में भी सुख मानते हैं। भक्ति में रंगे हुए भक्त जनों को कोई इच्छा कहाँ रहती, उन्हें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार की चाह तक नहीं होती, और मुक्ति की इच्छा को वो पालते हैं, क्योंकि मुक्ति तो पूर्ण संतों के चरणों की दासी। भगत जन तो रिद्धियों और सिद्धियों की कामना भी नहीं करते, उन्हें स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं भाता, आवागमन से सूचना भी वे कहाँ चाहते। वे तो बस मालिक की भक्ति के प्रेम में लवलीन होकर के, मतवाले होकर के भक्ति में डूब जाते हैं। यही मस्ती परम आनंद का अकूत भंडार, और उन्हें वो सहज सद्गुरु की मेहर से ही प्राप्त हो जाते हैं। भगत तो कहता है कि मैं मुक्ति छोड़ने को भी तैयार, पर भगवान मैं तुझे छोड़ने को तैयार नहीं। तू अपनी मुक्ति संभाल, किसी और को दे देना। मुक्ति पाने के लिए तेरे दर पर और भी भिखारी, मुझे तो बस एक तू ही चाहिए। बेशक तू हमें हजारों लाखों बंधनों में बांध ले, तो प्रेम के कितने हिंडोल सजा ले, फिर भी हमें उस राह पर ले चल, क्योंकि भक्ति के अलावा जितने भी मार्ग हैं वे मुक्ति को चाहते हैं, यानी वे केवल साहिब का उपयोग करते हैं साधन की तरह। पर भगत तो कहता है कि ऐसी वो सुहानी घड़ी आ जाए जिसमें मैं रहूं, सद्गुरु रहें। अब जिन्हें भक्ति से नहीं केवल खुद ही से प्यार है, वे कहते हैं कि ऐसे क्षण आ जाए जहाँ केवल मैं रहूं। लेकिन सद्गुरु का भगत कहता है मिट जाऊं मैं तेरे चरणों में और केवल तू ही तो रहे। अब भगत की मुक्ति भी बड़ी फलीभूत होती, उस सद्गुरु के भक्त की मुक्ति भी बड़ी अनूठी, जिसे वह उस भगवान में खोजता है और भगवान भक्त में समा जाते हैं। सच्चा भक्त मालिक से फरियाद करता है कि ये मालिक अब तू ही बता, कैसे मैं अपने अहम को खो दूं, निछावर कर दूं, बलिहार कर दूं। भक्त झुकता है, अपने को बिखेर देता है। भक्त नाजुक हो जाता है। ज्ञानी योगी महंत एवं कच्चे भगत अकड़े रहते हैं, सिद्धि की तलाश में भटकते रहते हैं, पर सद्गुरु का भक्त सिर्फ अपने को खोने चला आता है। सद्गुरु का भक्त सदैव भक्ति के रंग में रंगा रहता है, फरियाद करता है, प्रभु तुम मेरी सुनो, मैंने पाप कर्म करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने तो भूल करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अब तू भी अपनी नज़र फरमा, अब तू प्रेम करुणा करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि जब मैंने पाप कर्म करने में कंजूसी नहीं की तो तू करुणा बरसाने में भी कंजूसी मत करना, क्योंकि मैंने भी खता की इंतहा कर दी थी। भक्त भक्ति में डूबकर बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है,
सदगुरु को अपना सब कुछ जान करके उनसे सारे राज कह देता है। भगत कहता है कि हे सदगुरु, अब तुम्हें मेरा ध्यान रखना, तुम अपने प्रसाद की पूर्णता में कभी कंजूसी मत करना, तेरी करुणा में कोई कमी ना आए। भक्त कहता है कि मैं तो पात्र नहीं, पापी हूं। ज्ञानी जन कहते हैं कि देर क्यों हो रही है तुम्हारी करुणा में, मैं तो तैयार हूं, साफ खड़ा हूं। योगी कहता है कि मैं शुद्ध हूं, महाशुद्ध, बिल्कुल पूरा तैयार हूं। अब जो देरी हो रही है तेरी तरफ से हो रही है। और भक्ति में रंगा हुआ सदगुरु का भक्त कहता है मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं, इसलिए मेरे मालिक मेरी तरफ से तो निश्चिंत हो जाओ, मेरी कोई मांग नहीं हो सकती। मैं तो केवल तुमसे इतना निवेदन करता हूँ कि मैंने पाप करने में कोई कमी नहीं की, मुझसे ज़्यादा पापी खोजने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो पाप कर्म करता था और मैं कर ही क्या सकता था। पर मेरे सदगुरु, तुम करुणा बरसाने में कोई कमी मत करना। मेरे सदगुरु, शुद्ध सार भक्ति तो सदा ही फल स्वरूप है। भक्त भक्ति का हिसाब किताब नहीं रखता। वो कहता है कि मेरे किए कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त के पूर्ण समर्पण की अनूठी कहानी है। वो कहता है कि मुझसे जो कुछ भी तू करवा रहा है मैं कर रहा हूँ, वरना मेरी औकात ही क्या है। वो इश्क, प्रेम, बंदगी, भक्ति में इस कदर पूरा भीग जाता है कि उसने शून्य जिंदगी में नूर से भरी भक्ति का प्याला पी लिया। प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में तालाब कुएं सूख जाते हैं और वर्षा ऋतु में वो लबालब भर जाते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने अहंकार को मिटा करके, फानी दुनिया से मोह त्याग करके, अपने दिल को साफ करके सुपात्र बन जाए। उस करुणामय सदगुरु की रहमत से भरी अमृत वर्षा में भीग करके सच्चे भक्त बने। सदगुरु के चरणों में हम सभी भक्तों की यही पुकार है कि मेरे सच्चे पातशाह, अपने चरणों की भक्ति का हमें वरदान बख्शो। हमारे कर्मों की कोई कमाई नहीं है, बस आपकी ही रहमत का आसरा है। दया करो सदगुरु, दया करो।